इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन की बात करता है और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट की रिट पिटीशन की बात करता है। बेसिकली देखा जाए तो हमारे भारत में 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पुच्छ। आज की क्लास में हम परमादेश रिट क्या होती है, किन परिस्थितियों में जारी की जाती है, किसके विरुद्ध जारी की जाती है, कौन व्यक्ति होते हैं जिसके विरुद्ध जो है वो मैंडमस रिट जारी नहीं की जा सकती, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली परमादेश, जिसको हम मैंडमस रिट के नाम से जानते हैं, इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है वी कमांड। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। इस प्रकार जो परमादेश रिट है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। जब कभी भी कोई अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण, कोई भी परिषद या निगम या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब वो विधि द्वारा दिए गए कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं या जो उनका कर्तव्य है वो उस कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में परमादेश रिट जो है वो जारी की जा सकती है। साथ ही साथ ये जो रिट है ये सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग, साथ ही साथ जो न्यायिक जो आपके न्यायिक निकाय हैं उसके विरुद्ध भी इस रिट को जो है वो जारी किया जा सकता है। एक तरीके से जो परमादेश की जो रिट है इसको न्याय की रिट भी जो है ये कहा जाता है। ये किसी भी न्यायालय, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कॉरपोरेशन या जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, निगम हो चाहे कोई लोक निगम हो, उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, यदि कोई काम करना उनका कर्तव्य है और यदि वो अपने कर्तव्य में बैठे हुए, यदि कोई भी पब्लिक पर्सन या कोई भी लोक सेवक जब अपनी पब्लिक ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, जो उसका काम है वो उसको सही तरीके से नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो है ये मैंडमस रिट जारी की जा सकती है। साथ ही साथ इस रिट के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं कि वो अपना काम करे। तो क्या ये रिट केवल पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध ही जारी की जाती है क्या? तो ऐसा नहीं है। ये रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो गवर्नमेंट का काम कर रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि कोई व्यक्ति भले ही प्राइवेट पर्सन हो, यदि वो सरकार का काम कर रहा है या गवर्नमेंट वर्क को एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। लेकिन इस रिट को जारी करने के पहले कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहली बात, आप इस रिट को तभी जारी कर सकते हो जब आपके पास ये अधिकार हो कि आप उस व्यक्ति को वो काम करने के लिए बाध्य कर सकते हो। यदि आप किसी व्यक्ति से कोई इल्लीगल काम करवा रहे हो और वो व्यक्ति उस इल्लीगल काम को नहीं करे, तो उस कंडीशन में ये रिट जारी नहीं की जा सकती। साथ ही साथ जब किसी वैध अधिकार का उल्लंघन होता है, उस कंडीशन में ये रिट जारी की जा सकती है। या यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है या जो उसकी पब्लिक ड्यूटी है उसको वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में इस रिट को जो है ये जारी किया जा सकता है। किसके विरुद्ध ये परमादेश रिट जारी की जा सकती है? तो सोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है 1957 का। उस जजमेंट में कहा गया था कि ये सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की सकती है, चाहे कोई न्यायिक संस्था हो या कोई अर्ध न्यायिक संस्था हो, उसके विरुद्ध ये रिट जो है वो जारी की जा सकती है। रोहतास इंडस्ट्रियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976, इस केस में डिसाइड किया गया था कि प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी की जा सकती है यदि वह सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहे हो। मतलब यदि कोई प्राइवेट पर्सन है, यदि वो गवर्नमेंट का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी आप इस रिट को जारी कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट और हैं इस परमादेश रिट के संबंध में। गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनाम लोटस होटल परमादेश रिट के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। विशेष रूप से यदि मैं इस रिट को कंक्लूड करूं तो परमादेश रिट एक आदेश होती है। विशेष रूप से यदि पांचों रिट में से यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि कौन सी रिट प्रशासनिक रिट है, तो वो आपकी परमादेश रिट है। ये किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो पब्लिक सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट का काम कर रहा है या किसी गवर्नमेंट बॉडी में बैठा हुआ है, या भले ही प्राइवेट पर्सन है लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सरकार का कोई काम कर रहा है। इस रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करे। यदि आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकते हो कि वो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पालन करे, उस कंडीशन में जो है वो परमादेश रिट जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से यदि आप कोई अवैध काम करा रहे हैं या कोई इलीगल काम करने के लिए किसी को बाध्य कर रहे हैं, उस कंडीशन में इस रिट को जो है वो जारी नहीं किया जा सकता।
भुवनलाल साहू बनाम लीलाधर प्रसाद चंद्रकर 2012 का जजमेंट है ये। इस जजमेंट में कहा गया था कि परमादेश रिट के लिए ऐसा व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता जिसके पास कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि आपके पास पब्लिक सर्वेंट से वो काम करवाने का विधिक अधिकार नहीं है, उस कंडीशन में आप इस रिट को जारी नहीं कर सकते। धन्यवाद।